सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन का उत्कर्ष और इस जीवन का जो साफल्य है, जो जीवन की सफलता है, उसमें हम उस परमपिता परमेश्वर का, उस विधाता का जब आत्मचिंतन करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, गुणगान करते हैं, उस दया निधान से, उस करुणा निधान से अपने जीवन को ओतप्रोत करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, सफल हो जाता है। और परम लक्ष्य यही है कि इस जीवन को पा करके इस समस्त जगत का जो उत्कर्ष उस परमात्मा से निहित है और वह सारा जगत का सुख, उसकी समृद्धि, वो सब हमारे लिए है। हमारे लिए उस विधाता ने सब कुछ दिया है, तो उस विधाता के प्रति हमारी कृतज्ञता, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति उसको जरूर अर्पित हमको करनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर की कमजोरियां, हमारे अंदर का जो दौर्बल्य है, जो दुर्बलता है, वह सब दूर हो जाए और हम निष्कपट, निश्छल, निर्द्वंद्व, निर्भर होकर के इस संसार सागर से पार हो जाएं। यही इसका लक्ष्य है। तो अष्टांग योग के जो अंतिम नियम है उसका हम बखान कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान, और ईश्वर प्रणिधान से ही व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा, उसको इस समष्टि से और व्यष्टि से पूर्ण संतुष्टि होगी। और जिसको ईश्वर प्रणिधान का राज नहीं मालूम, जिसको इस रहस्य से जो सर्वथा अनभिज्ञ है, न व्यष्टि से अर्थात तो स्वयं से वो संतुष्ट रहता है और न समष्टि से संतुष्ट रहता है। तो व्यष्टि से और समष्टि से संतुष्टि का एक ही उपाय है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति हम समर्पित हो जाएं, उसको सब कुछ अर्पण कर दें, उसके प्रति हमारी सजगता, उसके, क्योंकि कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो एक पद है, इस पद से हम, इस एक वाक्य से हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम। अब केवल इतनी सी बात हमने जान ली और इतना हमने जीना आरंभ कर दिया कि सब कुछ ईश्वर से ओतप्रोत है, सर्वत्र ईश्वर है, तो उससे हम पाप से बचेंगे। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो, चाहे घर में हो, चाहे जंगल में हो, कहीं भी होंगे, जब उसकी अनुभूति हमको होगी कि ईश्वर से हम बच नहीं सकते या ईश्वर से हम अलग नहीं हो सकते हैं, तो हम पाप क्यों करेंगे? हम भूल जाते हैं, उस ईश्वर का चिंतन करना भूल जाते हैं, उसका अनुभव करना भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर पाप का भाव जागृत हो जाता है। हमारे अंदर सतोगुण का जब अभाव होता है तो रजोगुण तमोगुण आकर के अपना स्थान बना लेते हैं और हमको फिर जो नहीं करना है उसके लिए भी विवश करते हैं और हमारे जीवन को कलंकित कर देते हैं। हम हर पल इस बात में विश्वास रखें कि वह परमात्मा हर जगह है, जर्रे जर्रे में वह विद्यमान है। ऐसे उस परमात्मा के द्वारा इस रचाए बसाए संसार से हम अलग नहीं हैं। और यदि हम उसको, हम ये चाहते कि यहाँ पर कोई नहीं है और मैं मन से, वाणी से या शरीर से पाप करूंगा तो इसका फल
तो मिलेगा नहीं। ऐसा यदि कोई सोचता है तो यह असंभव है, उसकी नजर से कोई बच नहीं सकता है। आप रोज प्रार्थना करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को बोलते हैं, लेकिन उनके भाव यदि हमारे अंदर उतर जाएं तो वह हमारा जीवन धन्य हो जाए। यज्ञ का जब प्रकरण आएगा तो मैं और विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि ईश्वर का प्रसंग चल रहा है। कुछ मंत्र इसमें से मैं आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि जी पीछे कोई प्रश्न है, पूछिए। स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि ईश्वर हर जगह पर, हर स्थान में है जी, तो जब वो अपने शरीर में भी है तो फिर आत्मा कहाँ रहता है? जी सब जगह ईश्वर ही है तो फिर आत्मा कहाँ रहता है? बिल्कुल बड़ी बात है और छोटी बात है, सूक्ष्म बात है कि ईश्वर इतना बड़ा होगा तो शरीर में कहाँ रहता है, और रहता है तो आत्मा के लिए रहने कोई वास ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह अणु से अणु है और महान से भी महान है। अणो अणियान महतो महीयान। उसको रहने के लिए किसी को जगह खाली करने की जरूरत नहीं है कि नहीं इसको इसमें यहां रखेंगे। जैसे एक पात्र में कोई जल है, अब उसमें दूध डालना चाहते हैं, उसमें कोई दूसरा पदार्थ डालना चाहते हैं तो दूध को अलग करना पड़ेगा। यदि उसमें आपने कोई ऐसी चीज रखी जो खाने के योग्य नहीं है और स्वामी जी बोल रहे हैं कि इसमें हम जो है आज बहुत विशेष मिष्ठान बनाए, इसको ले लीजिए, तो उसके लिए जगह तो खाली करनी पड़ेगी। उस जब तक वो रहेगा तो स्वामी जी उसमें मिठाई डालेंगे नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, और यदि उसके लिए जगह की आवश्यकता होती तब तो फिर आपका प्रश्न और बड़ा हो सकता था कि जब ईश्वर ठसाठस इस कमरे में है तो हम कहाँ बैठे हैं, हमारे लिए तो जगह है नहीं। इसलिए हमको इस बात पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर कण कण में है का तात्पर्य यह है कि उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। वो अति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता है, और आत्मा के लिए वो भी सूक्ष्म है, लेकिन उसका आत्मा और परमात्मा का भेद क्या है उसके विषय में, और प्रकृति में भेद क्या है, क्योंकि प्रसंग है तो थोड़ा सा जानना आवश्यक है। दो चीजें हैं, संसार में व्यक्ति आकर के सदा आनंद की खोज करता है और आनंद ही उसका जो है लक्ष्य है कि आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। हम सत्संग में भी जाते हैं तो थोड़ा सा सुख की अनुभूति होती है, मन शांत होता है तो वहां जाते हैं। भोजन में थोड़ी सी क्षणिक सुख की अनुभूति होती है तो भोजन करते हैं। कोई संगीत में रुचि रखता है तो संगीत से उसको कुछ सुख, कुछ आनंद मिलता है। कोई जो है डिस्को में जाता है, कोई अलग अलग अपने ज्ञान के अनुसार लोगों ने सुख की परिभाषाएं गढ़ रखी हैं। लेकिन ये जो सांसारिक सुख हैं, जो पार्थिव सुख हैं, ये क्षणिक हैं, इनमें विशेष सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आनंद की बात है, आनंद तो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए दो तीन बातों को हमको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे जो है परमात्मा की हम बात करें या पहले हम प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति आत्मा और परमात्मा, अब देखिए इसके गुण कैसे घटते और बढ़ते हैं। प्रकृति केवल सत है, प्रकृति क्या है? सत है। आत्मा क्या है? सत और चित है, सत और चित, सतचित है ये। और आत्मा परमात्मा क्या है? सत, सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। सत चित
आनंद है, इसलिए इसको बोलते हैं सच्चिदानंद आनंद, सतचित आनंद। अब ये आत्मा में दो चीजें हैं, प्रकृति में एक ही चीज है और परमात्मा में तीन चीजें हैं। सत का मतलब ये जो सत्ता है, जो व्यवस्था है, उसका एक स्वरूप है, उसका अस्तित्व तो है प्रकृति का, लेकिन उसमें चित्त जो है, चित्त की जो स्थिति है उसका अभाव है, वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। आत्मा क्या है? सत भी है और चित्त भी है, अस्तित्व वाली है और इसका चेतनता है, इसमें ये चैतन्य है, लेकिन आनंद इसमें नहीं है। आनंद की प्राप्ति के लिए ये सतत प्रयत्नशील रहता है। इसलिए इस मानव जीवन को पा करके हमको इस साधन से हम उस परमात्मा के आनंद स्वरूप को जो है ग्रहण करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और उस परमात्मा के आनंद में, मोक्ष का जो काल है उसमें हम आनंद लेते रहते हैं। ये सतचित आनंद इसीलिए कहा। और आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता है। सुख का विलोम क्या होगा? दुख होगा। मजा का विलोम क्या होगा? सजा। सुख का विलोम क्या होगा? दुख। तो सुख का दुख होगा, मजा का सजा होगा, और जो क्षणिक यहाँ प्रसन्नता है तो अप्रसन्नता भी होगी। लेकिन आनंद का कोई विपरीत आपको मिलेगा नहीं, विलोम नहीं मिलेगा। उसको जितना जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना उतना आपको आनंद मिलता जाएगा, जितना जितना आप प्रयत्न करेंगे। तो आपका जो मूल में प्रश्न था, थोड़ी सी प्रसंग में इसकी चर्चा मैंने की कि संसार में परमात्मा से बाहर कोई चीज नहीं है, और इस आत्मा को शरीर में रहने के लिए परमात्मा यहां ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा तो होती है, लेकिन यदि परमात्मा की शक्ति ना हो तो यह शरीर हमारा ठीक काम कर नहीं सकता है। यदि आत्मा हो और इसका जो आत्मा का लक्ष्य है वो उसकी प्राप्ति ना हो तो फिर आत्मा का इसमें कोई वास का कोई लाभ नहीं है। और शरीर जब तक आपका लायक है तभी तक आत्मा रहती है। शरीर जब तक चलता है, जब तक उसका सामर्थ्य रहता है, तब तक आत्मा रहती है। और जब शरीर शिथिल हो जाता है, आत्मा के अनुकूल जब शरीर नहीं रह जाता है, अर्थात आनंद की प्राप्ति का साधन जब खंडित हो जाता है, तो फिर आत्मा दूसरे साधन की तलाश में इससे दूर चली जाती है। अर्थात परमात्मा की व्यवस्था से उसको नया शरीर मिलता है। जी जी स्वामी जी, सत जो है जी वो तीनों कालों में बाधित नहीं होता, एक सा रहता है जी जबकि प्रकृति तो बाधित होती है। जी तो इसीलिए वो सत वहां पे होता है, नहीं होता है। इसीलिए बाधित होने का तात्पर्य, जैसे कल की चर्चा में आपने ध्यान दिया होगा, बाधित होने का तात्पर्य क्या है? रूप का परिवर्तन। ठीक है। अभी कोई, ये आपके सामने ये पोडियम है, ये क्या है? ये आपको सत्ता इसकी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये रूप परिवर्तित हो, जैसे प्रकृति का स्वरूप बदलता है तो ये बदल करके मिट्टी हो सकता है, अनेक प्रकार से फिर इसमें इसका रूप जब परिवर्तित होगा तो कोई हवा मिलेगा, कोई पानी मिलेगा, कोई मिट्टी मिलेगा, अलग अलग इसका स्वरूप परिवर्तित होता है। ये तो सत्ता तो एक ही है, उसकी प्रकृति की तो प्रकृति ही है। शरीर की जो प्रकृति है वो मिट्टी में मिल जाएगी, चिता में जल जाएगी, राख बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगी, हवा से, पानी से, अपने अपने अलग अलग स्वरूप में वह परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सत्ता से उसका कभी भी च्युत नहीं होता, उसकी सत में रहता है वो। ठीक है। प्रकृति का परिवर्तन होगा। जो आप आज देख रहे हैं इसको, इस भवन को, ये हमेशा ऐसा रहे संभव नहीं है। ये शरीर प्रकृति है कि नहीं है? शरीर प्रकृति है, इसकी सत्ता है कि नहीं है? और ये धीरे धीरे परिवर्तित भी हो रहा है। जो बाल बहुत अच्छे आपके थे, काले थे, अब सफेद हो गए,
जो दांत मोती जैसे थे वो धीरे धीरे झड़ने लगे। हाँ, ये बात अलग है, लोग उसका संकेत नहीं समझते हैं कि मेरी जो है अवस्था अब वानप्रस्थ की आ गई है। विरले लोग ऐसा जानते हैं कि परमात्मा तो संकेत करता है कि तुम्हारा शरीर अभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुआ और तुम अपने गृहस्थी में फंसे पड़े हो। एक नजरिया ये भी है। तो आपकी आंखों को कमजोर कर देता है, तो मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान है, वो चश्मा लगा लेता है। कानों से सुनने की शक्ति छीनने लगता है कि तुम्हारा वार्धक्य बढ़ रहा है, अब तो कम से कम मेरा भजन कर लो, तो कान की मशीन लगा लेता है। हाँ, मैं जानना चाह रहा था, प्रकृति का मतलब सत रज तम तीनों की साम्य अवस्था प्रकृति है। जी जी। और वो बाधित हो जाती है, परमात्मा उसमें क्षोभ उत्पन्न करता है, सृष्टि की रचना की शुरुआत हो जाती है। जी जी। तो वो सत जो है, सत का परिभाषा हम सुनते हैं, वो जो है तीनों कालों में बाधित नहीं होता, एक सा रहता है। एक सा रहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की व्यवस्था में जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उसकी व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करता है। उसका कभी भी जो है ऐसा कहें कि सदा अभाव हो गया, ऐसा कह नहीं सकते। इसलिए उसको सत कहा है, इसीलिए उसको सत कहा है। और प्रकृति में ये है, लेकिन उसमें जो चित है वो चित नहीं है, चैतन्यता नहीं है। आत्मा में सत भी है और उसमें चैतन्यता भी है, लेकिन आनंद की उसमें अनुभूति परमात्मा से आती है। आनंद से वो हीन है, आनंद तो केवल परमात्मा में ही है, इसलिए उसको सच्चिद आनंद कहते हैं। और इसीलिए शरीर में वो साधन को पाकर के जब समाधि, जैसे अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि अगर परमात्मा है इसमें तो आत्मा कहाँ रहेगी, अगर ऐसा हम आक्षेप करेंगे तो जो समाधि का सुख है, यदि केवल परमात्मा परमात्मा ही रहे शरीर में, तो समाधि का सुख कौन भोगेगा? आत्मा तो शरीर में रहेगी नहीं, और वो समाधि का उपाय कौन करेगा? इसलिए आत्मा का जो परम लक्ष्य है, आत्मा की जो स्थिति है, वो परमात्मा में ही है, परमात्मा से ही है। इसलिए हमको उसको सदा सर्वदा सर्वत्र ध्यान रखना चाहिए, उसका ज्ञान हमको बना रहना चाहिए। और ये जो प्रसंग चल रहा है ये बहुत सूक्ष्म प्रसंग है, अभी हम स्थूल रूप में इसकी चर्चा कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को उसके योग्य बना सकें। बात स्पष्ट हो गई? और कोई किसी का कोई प्रश्न? जी स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, जैसे अभी ईश्वर प्रणिधान के ऊपर चर्चा हो रही है जी, तो जब अभी प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, जी, तो जैसे जो सत को मात्र मानते हैं, हाँ, आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते, लेकिन वो स्वाध्यायशील, जैसे प्रकृतिवादी लोग बैक टू नेचर का जो सिद्धांत है, जी, जी, तो वो लोग मानते हैं, तो उसमें न चित्त और आनंद, वो भी आनंद में तो रहते हैं और वो भी अध्ययनशील भी रहते हैं। हाँ। वो बोलते हैं प्रकृति सब कुछ है, उससे जैसे आत्मा और परमात्मा की ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा, तो बिना चित्त के आनंद की अनुभूति कैसे व्यक्ति कर सकता है? सत्य का तो अनुभव कर रहा है और सत्य में ही लगा हुआ है, लेकिन जब चित्त नहीं है तो आनंद कहाँ से आ रहा है? जैसा आप कह रहे हैं कि वो आनंद में लगा रहता है, भाई जो प्रकृति है वो भी परमात्मा प्रदत्त है, उसमें निष्काम भाव से जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हमको उस परमात्मा की याद आती है, इस प्रकृति से उस विधाता की रचना की याद आती है, तो हम कृतज्ञता से, प्रसन्नता से या आनंद से अपने आप को संतोष में मानते हैं कि नहीं? तो वही तो आनंद है उस परमात्मा का। नहीं, हाँ, जो परमात्मा को नहीं मानते, वो परमात्मा को नहीं मानते ऐसा वो कहते हैं, लेकिन उनके कहने मात्र को परमात्मा को नहीं मानते। केवल कोई व्यक्ति इतना कह दे कि मैं अपने बाप को नहीं मानता हूं, तो क्या उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है? ये तो उनके कहने की बात है। यद्यपि वो जो कह रहा है कि मैं अपने बाप को नहीं मानता हूं, अरे ये जो वाणी बोल रही वो बाप की ही दी हुई है, उस परमात्मा की ही दी हुई है। तो नगण्यता दिखाना कि अपने माँ को नहीं मानता, अपने पिता को नहीं मानता, यदि कोई ऐसा कहे तो क्या ये बात सत्य होगी? कदापि सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि बिना माता पिता के उसका अस्तित्व ही नहीं चल सकता है। तो कहना बात अलग है, लेकिन उसको जीना वो बात अलग है।
कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं तो निरा जो है नास्तिक हूं, ये हो नहीं सकता। उसके अंदर भी करुणा का भाव आता है, उसके अंदर भी प्रेम है, उसके अंदर जो है सद्भावना है, उसके अंदर भी कृतज्ञता आती है। तो ये सब धार्मिक व्यक्ति के ही तो गुण हैं। और जो धर्म को मानता है, कर्तव्य को मानता है, वो तो आस्तिक ही होगा, अस्तित्व को जो मानता है। हाँ, लेकिन जो दुराग्रह है, जो हठ है, जो दंभ है, वो व्यक्ति अपने आप को दिखाता है कि मैं तो नहीं मानता, मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं। लेकिन उसके हृदय से पूछो कि वास्तव में उसका जो है स्वरूप क्या है, असलियत क्या है। जी, जैसे स्वामी जी आपने बताया प्रकृति, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। जी, तो जैसे आत्मा में भी या तो आत्मा उसी में रह रही है परमात्मा में, तो फिर उसको किसी से मिलना ही नहीं है, और या तो फिर जो आत्मा है वो स्वयं ही परमात्मा है। तो आखिरी में सिर्फ एक ही बचा, कुछ है ही नहीं। प्रकृति में भी वही रह रहा है, आत्मा में भी वही रह रहा है, परमात्मा में भी वही है। समझ लो सब कुछ एक ही हो गया फिर तो। अनादिकाल से ये तीन जो सत्य हैं, जो तीन अस्तित्व हैं, ये सदा से हैं, सदा रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये अविच्छिन्न रूप से, अबाध गति से सदा सर्वदा रहते हैं। हाँ, जब जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो प्रलय काल में वह ऐसे अस्तित्व के रूप में जैसे हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वह परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार ही होता है। और जब प्रलय काल समाप्त होता है तो अपने अपने अस्तित्व को, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, फिर वो प्रकृति में नए नए रूप, नए नए जो है इस प्रकृति को उसकी रचना करता है, उसको रचता है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि एक ही रहता है, आत्मा ही प्रकृति, आत्मा ही परमात्मा है, या परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ये तीन, ऐसा हमारा जो साहित्य है, हमारे जो दर्शन है, हमारा जो ऋषि परंपरा है, वो ऐसा ही मानती है, त्रैतवाद को ही मानती है। क्योंकि स्वामी जी जैसे अभी तो अलग अलग दिख ही रहा है जी, और अगर जिसने वो आत्मा को समझ लिया, तो क्योंकि आत्मा अलग से स्पेस तो नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो मटेरियल तो है नहीं, कुछ मटेरियल नहीं है। इसका मतलब वो भी परमात्मा जैसा ही होगा, या उसके जैसा गुण वाला होगा, या जो भी वो होगा। तो फिर उसके लिए अलग से तो वो स्पेस रखा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तो हर जगह है। प्रकृति में ईश्वर भी है और आत्मा में भी होगा फिर वो जी। तो अंत में ये हो सकता है कि वो सब मिलाकर वो आखिरी में एकत्व में ही आ जाता होगा और सब एक ही हो जाता होगा। ये बात आपकी ठीक है कि जब वह समाधि की प्राप्ति करता है तो वहां एकत्व होता है, लेकिन व्यवहारिक जो तथ्य है, व्यवहारिक जो सत्य है, वो त्रैतवाद का ही सत्य है। और ये वैज्ञानिक है, ये हमारे आचार्य का, हमारे महर्षि का जो उपदेश है, आदेश है, संदेश है, वो निर्भ्रांत है, उसमें कोई भ्रांति नहीं है। क्योंकि यदि कोई ऐसा समझे तो वह उचित नहीं होगा। व्यवहार में वो, धरातल में वो जी नहीं सकता। हाँ, बात कहने की अलग, भाई ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि भाई ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या, वो बाद की स्थिति है, लेकिन कम से कम हम स्थूल व्यवहार में उस चीज को तो समझें। यहाँ तो अद्वैत सिद्ध हो जाता है स्वामी जी। अद्वैत कब सिद्ध होगा? जब व्यक्ति चरम लक्ष्य की प्राप्ति करेगा और वहां पर कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हम कम से कम धरातल में जो जी रहे हैं, जिसके लिए जो जीवन पद्धति है, उसको जीने का प्रयास करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, ओम स्वामी जी। जी जी, ओम। हाँ स्वामी जी, आपने कहा कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, जी, इनका अस्तित्व सबसे पहले तो ईश्वर है। वो अनादिकाल से तीन तीनों की स्थिति है, अनादिकाल से है, सदा रहेंगे। जी जी जी। लेकिन इनमें सर्वोपरि ईश्वर है। ईश्वर है। ईश्वर के बाद जीव और प्रकृति। जी। प्रकृति पहले है कि जीव पहले है? अब ये तो ऐसा प्रश्न है कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले है। इसका कोई अंत नहीं है, ये एक व्यवस्था है। इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये पहले प्रकृति है, फिर आत्मा, फिर प्रकृति, ऐसा कह नहीं सकते।
नहीं स्वामी जी, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि प्रकृति पहले ही होगी और उसके बाद जीव का उत्पादन किया होगा इस परमात्मा। संसार में आने से पहले आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति पहले आएगी। प्रकृति, परमात्मा पहले जो वातावरण पैदा करता है ना भाई, पहले बच्चा जन्म लेता है कि पहले माँ होती है, पहले गर्भाशय होता है कि पहले बच्चा गर्भ में आता है, तो पहले गर्भ का निर्माण करेगा ना ईश्वर, इस प्रकृति को पहले निर्माण करेगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि आत्मा बाद में आएगी। वो आत्मा तो रहती है, लेकिन जब उसका ये वातावरण बन जाता है तो फिर वो अलग अलग अपने गुणकर्म स्वभाव से वो जन्म लेता है, अपने को शरीर रूप में लाता है। ठीक है ओम। जी ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन कहते हैं कि आत्मा केवल सत्य है, हाँ और सांख्य और योग दर्शन की आत्मा सत्य और चित्त है, जी और वेदांत और मीमांसा दर्शन कहते हैं कि आत्मा सच्चित आनंद है। हाँ। इन 6 दर्शनों में ये सब एक दूसरे के विरोधाभासी है। इस पर हम लोगों का कृपया मार्गदर्शन करें। इसमें देखो, ऋषियों की बात में कभी भी विरोधाभास नहीं होता है। वो देखने का और दिखाने का एक क्रम होता है, एक तरीका होता है। आत्मा को जैसे कभी कोई बोल दिया कि हमारे बीच में शेर बैठा है, अब शेर, कोई व्यक्ति यहाँ शेर बैठेगा तो आप बैठोगे क्या? बैठोगे क्या? ऐसा नहीं है। वो एक तरीका है कि ये आत्मा सत्य चित आनंद है। वो आत्मा की विशेष स्थिति को बताने के लिए, और जैसे तत्वमसि, तू ही सब कुछ है, तत्वमसि, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तो तुम्हारे अंदर सब कुछ है तो कहने मात्र से तो नहीं बात आती है ना, लेकिन आपकी महानता को और बढ़ाने के लिए, आपकी जो स्थिति है उसको और ऊपर उठा करके महान बताने के लिए, ताकि आप इस संसार में ऐसे व्यापार करें ताकि आपको कोई भी कष्ट या कोई बंधन या कोई बाधा आपके साधना में ना आए। वो ऋषियों की कोई भी बात विरोध की नहीं होती है, क्योंकि विरोधाभास है, सांख्य में विरोधाभास है, वैशेषिक में है या न्याय में। वो अपने ऋषियों के अलग अलग, जैसे एक ही वस्तु को व्यक्ति देखता है तो कोई दूसरे दृष्टि से देखता है, कोई दूसरी दृष्टि से देखता है, तो वस्तु में तो कोई परिवर्तन होता नहीं ना, अपना अपना नजरिया होता है। ठीक है, तो कभी भी इस बात का हम लोग कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऋषियों की बात में भी हम इसकी बात माने कि इसकी बात माने, ऐसा नहीं। आप पूरे ध्यान से उनकी बातों को समझिए, सुनिए, और वो क्या संकेत कर रहे हैं, किस दृष्टि से संकेत कर रहे हैं, उस दृष्टि को समझना पड़ेगा, उस दर्शन को समझना पड़ेगा, तब जाकर के वो व्यक्ति का लक्ष्य सुनिश्चित होगा। और ये हम सब धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।